श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। मौसम गर्मा गया ये चिंता की बात नहीं है, किंतु चिंता की बात यह है कि आदमी का दिमाग गर्म हो गया। सबसे बड़ी चिंता की बात है ये। दिमाग ठंडा रहना चाहिए, पर कुछ स्थितियां ऐसी आती है कि दिमाग गर्म हो जाता है, और जब जब आदमी का दिमाग गर्म होता है उसमें से अमृत नहीं निकलता, जहर का स्राव होता है। योग के आचार्यों ने कहा और आज के शरीर शास्त्री बतला रहे हैं, योग के आचार्यों ने कहा कि मस्तिष्क से अमृत का स्राव होता है। आज के शरीर शास्त्री कहते हैं कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे स्राव होते हैं, किंतु जब मस्तिष्क ही स्वयं गड़बड़ा जाता है तो फिर कहाँ से अमृत आए और कहाँ से अच्छे स्राव हो। कैसे दिमाग शांत हो, शांत कैसे हो। 12 महीने का समय, बहुत कटु बात है। मैं कभी कभी कटु तो कभी नहीं बोलता, किसी को कटु शब्द नहीं कहता, जीवन भर में याद ही नहीं विशेष, पर बात जरूर स्पष्ट कहता हूँ। वह कटु लगे तो लगे, बात स्पष्ट यह है कि जैन समाज ने प्रयत्न किया, साथ में सरकारें भी मिली, भारत सरकार का भी ये रहा कि भगवान महावीर किसी संप्रदाय के नहीं, पूरी मानवता के लिए है, इसलिए उनका आयोजन बड़े पैमाने पर होना चाहिए। मेरे सामने भी प्रश्न आया, उस समय मैंने जैन समाज के प्रमुख व्यक्तियों से और सरकार के अधिकारियों से भी कहा कि क्या आयोजन करना ही काम है या और कुछ करना है। अगर आयोजन ही करना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, किंतु मुझे लगता है कि हम लोग आयोजन करने में जितने कुशल हैं, काम करने में उतने कुशल नहीं। आयोजन करने में तो एक दिन का समय लगता है, 2-4 घंटे का समय लगता है, और काम करने के लिए तो समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, पूरा नियोजन चाहिए, और वर्षों तक खपे तब कोई काम सिद्ध होता है। हम सीधा रास्ता निकालना बहुत पसंद करते हैं, सीधा रास्ता, और सीधा नहीं, कभी कभी तो छलना के प्रसंग भी आ जाते हैं। चुनाव सीधे रास्ते का करते हैं, जहाँ श्रम हो, साधना हो, खपना पड़े, तपना पड़े, वहाँ वह काम नहीं कर पाते। हमारी कठिनाई है, और मैं मानता हूँ हर मानव की दुर्बलता है कि आयोजन प्रदर्शन में जितनी रुचि है उतनी शायद काम करने में रुचि भी नहीं है। हम प्रारंभ बिंदु को पकड़ें या अंतिम बिंदु को पकड़ें, बड़ा कठिन है प्रारंभ बिंदु को पकड़ना। बहुत मुश्किल है प्रारंभ के बिंदु को पकड़ना, और उस पर कुछ काम करना बहुत कठिन होता है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि शायद प्रारंभ बिंदु को पकड़ने का थोड़ा सा प्रयत्न किया था, पर ठीक पकड़ा नहीं गया, इसलिए आज निष्पत्ति की कोई बड़ी बात हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। जहां होना चाहिए था वहां काम नहीं हुआ। एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं। आदमी जा रहा था, राजपथ बड़ा था, रास्ते में कार खराब हो गई। मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था, नीचे उतरा, अकेला था, आसपास देखा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इधर उधर गया, थोड़ा 200-400 कदम, आधा फरलांग, 1 फरलांग 2 फरलांग आगे गया
तो एक आदमी बैठा दिखा, उसके पास गया, देखा मिस्त्री है, ठीक काम हो गया। उसने कहा भाई मेरी कार खराब हो गई, तुम ठीक कर दोगे? उसने कहा कर दूंगा, बिल्कुल आपकी कार को ठीक कर दूंगा। अपने औजार लेकर साथ में गया, कार को देखा, इंजन को देखा और उसने कहा मैं ठीक कर दूंगा। कि क्या लोगे? कि 100 रुपया। कोई बात नहीं, अब जंगल का मामला है, जो भी मांगेगी देना है, स्वीकार कर लिया। अब उसने हथौड़ी ली, एक औजार लिया और एक चोट की इंजन चालू हो गया। कल लाओ। उसने कहा भैया देना तो पड़ेगा, पर तूने मुझे ठग लिया, एक तो चोट की और 100 रुपये ले लिए। बोला बाबूजी आप समझते ही नहीं हो, अभी लगता है आप बड़े आदमी पर समझते नहीं हो क्या, कि एक चोट का 100 रुपया थोड़ा ही लिया है, इसका तो केवल 1 रुपया। तो 99 किस बात के कि चोट कहाँ करनी चाहिए, इस बात के 99 रुपये। चोट कहाँ करनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस बिंदु को नहीं पकड़ा गया कि चोट कहाँ करनी चाहिए। इस बात को पकड़ा नहीं गया कि चोट कहाँ करनी चाहिए। महावीर जयंती मनाएं तो चोट कहाँ करनी चाहिए। महावीर जयंती को मनाने का मतलब अगर चोट करने का अर्थ समझे तो पहली बात तो यह है, पहली बात कि मानवीय एकता पर काम करें तो ठीक चोट होगी उस पर। कहाँ मानवीय एकता? अगर महावीर का दर्शन का या आचार शास्त्र का सबसे कोई केंद्र का सिद्धांत है वह तो यह है कि प्राणी मात्र की एकता और प्राणी मात्र के बाद दूसरा नंबर मानवीय एकता, कि कहीं भी अंतर न हो। भगवान महावीर के पास एक बड़ा राजा मुनि बना। उस जमाने में बहुत बड़े बड़े राजा मुनि बनते थे। सम्राट चंद्रगुप्त जो जैन मुनि बना, इतना बड़ा था जिसने हिंदुस्तान को पूरा एक बनाया, आखिर में जैन मुनि बना। अब एक समस्या आ गई कि जो राजा मुनि बना उसके सेवक का सेवक पहले मुनि बन गया था। सेवक कि नहीं, सेवक का सेवक वह पहले मुनि बन गया था। अब मुनि बन गया पर अहंकार एक साथ तो लुप्त होता नहीं, साधना करते करते धीरे धीरे मांझा जाता है। एक साथ तो पाटी मांझी नहीं जाती। मन में थोड़ा अहंकार आ गया और उस मुनि को हाथ नहीं जोड़ा, नमस्कार नहीं किया। सामान्य विधि यह है कि एक मुनि बने तो जो बड़े मुनि है पहले बने हुए, उन सब के सामने जाकर सिर झुकाए, नमस्कार करे। वहाँ सिर नहीं झुकाया। बात महावीर के पास पहुँची। महावीर ने उस मुनि को बुलाया, नव दीक्षित मुनि को बुलाकर कहा कि तुमने वंदना क्यों नहीं की? अब उत्तर तो नहीं दे सके, अहंकार तो भीतर तो बोल रहा था, बाहर नहीं बोल सका। तब महावीर ने कहा देखो, मैंने जो अहिंसा का सिद्धांत और समता का सिद्धांत बतलाया है उसका अर्थ यह है कि पेश से पेशवी, अगर दास का दास या सेवक का सेवक भी पहले दीक्षित हो गया तो बाद में चाहे सम्राट चक्रवर्ती भी दीक्षित हो तो उसको बड़े साधु को उसके वंदना करना अनिवार्य है। तब जाकर समस्या सुलझी। यानी मानवीय एकता, गुणात्मक विशेषता और कोई विशेषता नहीं, न जाति की विशेषता न और विशेषता। अगर हम महावीर जयंती मनाएं और उस वर्ष में ये मानवीय एकता का स्वर बुलंद हो। दूसरी बात, जब मानवीय एकता का है तो जातिवाद तो अपने आप समाप्त होते आए। दूसरी बात है सांप्रदायिक कट्टरता, उसका स्वर मंद होना चाहिए, जो आज बहुत तीखा तीव्र हो रहा है, जगह जगह सुनाई दे रहा है सांप्रदायिक कट्टरता का। इतना अभिनिवेश जाग गया। संप्रदाय था अपने साधना के सुरक्षा के लिए, आज वह लड़ाई का हेतु और कारण बन गया। यह स्वर भी मंद नहीं हुआ तो फिर महावीर जयंती का एक वर्ष अहिंसा वर्ष मनाने का अर्थ क्या हो सकता है, मैं नहीं समझ पाता। क्या निष्पत्ति क्या बतलाई? इसका कारण एक है,
और मैं उस कारण को कई बार बड़े बड़े लोगों के सामने रख चुका हूँ कि एक हमारी प्रकृति है, हम किसी विषय पर गंभीर होकर और चिरंतन चिंतन करना नहीं जानते। समस्या आई, बस तत्काल थोड़ा बहुत समाधान दे दिया और बात को समाप्त कर दिया। ऐसे बीमारी मिटे तो फिर डॉक्टरों की ज़रूरत ही क्या है। चिरंतन चिंतन करना नहीं जानते। तो एक समस्या को सुलझाने के लिए कितने समय तक चिंतन होना चाहिए और कितना गंभीर चिंतन होना चाहिए, इस बात के प्रति हम जागरूक नहीं है। हमारी बड़ी समस्या है, चाहे तो दो समुदायों की समस्या, हिंदू मुस्लिम समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, और चाहे धार्मिक या जातिवाद की समस्या हो, किसी भी समस्या पर टिककर लंबे समय तक आसन बिछाकर और उस समस्या का जब तक कोई समाधान न निकले तब तक धैर्य रखना हम नहीं जानते। बड़ी समस्या हमारी। टॉलस्टॉय से पूछा कि सफलता का सूत्र क्या है। उन्होंने कहा धैर्य। धैर्य कि धैर्य कब तक रखना चाहिए, कब तक कि जब तक चलने में पानी टिक जाए, जब तक धैर्य रखना चाहिए। तो क्या चलने में पानी टिक सकता है? हाँ, टिक सकता है। जब तक पानी बर्फ न बन जाए तब तक धैर्य रखो, पानी भी चलने में टिक जाएगा। हम धैर्य रखना नहीं जानते, तात्कालिकता है। इन दो समस्याओं के कारण समाधान हमारे हाथ नहीं लगता। आज भी अपेक्षा है हम गंभीर चिंतन करें, गंभीर चिंतन। और गंभीर चिंतन के बिना तात्कालिक काम कोई होता है? तात्कालिक काम में बड़ी छलनाएं हो जाती है, आदमी समझ नहीं पाता। एक सिनेमा घर के मालिक ने घोषणा कर दी कि आज का शो फ्री, कुछ भी नहीं लगेगा। हजारों की भीड़ हो गई, सारा फुल हो गया, हाउस भर गया। सब लोगों ने देखा, अच्छा 3 घंटा तक देखते रहे, निकलने लगे, दरवाजा बंद। दरवाजा खोलो कि लाओ पैसा। अरे आपने तो कहा था कि आज का शो फ्री दिखाया जाएगा। मैंने कहा प्रवेश फ्री है, निकलना फ्री नहीं। कितनी प्रवंचनाएं हो जाती है, कितनी छलनाएं होती है तात्कालिकता में। तत्काल सोचा नहीं, अगर सोच लेते कि प्रवेश आज फ्री रखा है तो इसके पीछे भी कोई कारण होना चाहिए। कारण की खोज में जाते तो हाउस सिनेमा घर भरता नहीं, खाली रह जाता। पर आदमी तात्कालिक लाभ देखता है कि बस ये बहुत अच्छा हुआ और फंस गए उसमें। बड़ी कठिनाई है हमारी। हमने जो अहिंसा यात्रा की, मैं ये तो नहीं कह सकता कि अहिंसा वर्ष की कोई बहुत बड़ी निष्पत्ति है, पर यह जरूर मानता हूँ कि अहिंसा यात्रा ने जहाँ जहाँ हम गए, मुझे यह जरूर लगता है कि अहिंसा यात्रा के कारण परस्पर में सौहार्द बढ़ा है, निकटता बढ़ी है और सभी संप्रदायों ने, सभी जातियों ने एकता का अनुभव किया है। तो यत् किंचित कह सकता हूँ कि अहिंसा यात्रा के कारण अहिंसा वर्ष में कम से कम जनता को अहिंसा का स्वर सुनने का मौका तो मिला है। नहीं तो हिंसा का स्वर, समाचार पत्र देखो, 20 आदमी मर गए, इतनों की हत्या, इतनों को जला दिया, इतना बलात्कार, इतना ये सब नकारात्मक। इसलिए हमने तो नियम बना रखा है कि भोजन से पहले समाचार पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाले का दिमाग और खराब हो जाता है। हाँ, कम से कम रोटी खा ले, आनंद से रहे, बाद में पढ़े तो उतना असर नहीं होगा। क्या करें? तो कम से कम ये स्वर सुनने को मिला है। अब आप सब लोग इसमें भागीदार हो रहे हैं आज महावीर जयंती मनाने में। तो क्या आप भागीदार हैं
क्या आप में संकल्प शक्ति है? क्या आप कुछ संकल्प करना चाहते हैं? कहिए, क्या संकल्प करना चाहते हैं? तो मैं आपको 3 संकल्प दिलाना चाहता हूँ। पहला संकल्प, मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूँगा। आवश्यक तो गृहस्थ को करनी पड़ती है, पर अनावश्यक हिंसा नहीं करूँगा। दूसरी बात, मैं निरपराध की हिंसा नहीं करूँगा। किसी एक व्यक्ति ने किसी का अनिष्ट कर दिया, उसका बदला आप कहाँ लेंगे? लंदन में लेंगे, न्यूयॉर्क में लेंगे या अहमदाबाद में लेंगे? जिसने किया कहीं कर दिया। अब किसी ने अपराध किया, उसका बदला यह हो गया कि मालिक से मजबूत है, शक्ति से, उससे नहीं। अपने प्राचीन हमारे साधु कहा करते थे कि मालिक शू पहुँचानी तिनरा ढांडा मारिया तिनरा फल तू देख। अब मालिक से तो लगता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसके पशु जाते हैं, गाय भैंस, उनकी पिटाई करता है। अरे बिगाड़ा तो मालिक ने, बेचारे पशुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो किसी ने कहीं बिगाड़ा है, उसका कहीं प्रतिशोध लिया जाए। यह निरपराध की हिंसा बड़ी भयंकर हो रही है। और मैं कई बार कह चुका कि आज अगर मुझे पूछा जाए कि आज के युग की पहचान क्या हो, कोई कहता है बौद्धिक युग है, कोई कहता है तार्किक युग है, कोई कहता है वैज्ञानिक युग है, तो मैं अपनी भाषा में कहना चाहूँगा कि यह निरपराध की हत्या का युग है। निरपराध लोगों की जितनी हत्या इस शताब्दी में हुई है, शायद अतीत में कभी नहीं हुई है। कोई मतलब नहीं, बस में बैठा है, कार में बैठा है, या रेल में बैठा है, वायुयान में बैठा है, घर में बैठा है, हर जगह विस्फोट, बस कहीं भी। निरपराध की हत्या का यह युग है। तो यह हमारा संकल्प हो कि मैं निरपराध की हत्या नहीं करूँगा। तीसरा, मैं उपभोग सामग्री का संयम करूँगा। हाँ, अतिरिक्त भोग नहीं करूँगा। बेचा हजारों को तो खाने को नहीं मिलता और अकेला आदमी सब कुछ कर जाए, ऐसा नहीं। संयम करूँगा। कभी उपभोग कितना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 संकल्प हैं, तो सब लोगों ने लिया है। अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, क्या मैं मान लूँगा आपने संकल्प स्वीकार किया है? समाज के लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, सब ने ये 3 संकल्प, ये 3 संकल्प अगर व्यापक बने, मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूँगा, तो शायद पर्यावरण की समस्या का समाधान होता है। मैं निरपराध की हिंसा नहीं करूँगा, तो ये जातीय और सांप्रदायिक हिंसा पर ब्रेक लगता है। और मैं उपभोग सामग्री का संयम करूँगा, तो यह इकोलॉजी और पर्यावरण दोनों की समस्या का एक समाधान लगता है। हम चिंतन करें, वर्तमान की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। वर्तमान की समस्या मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी समस्या आवेश की समस्या है। आवेश, इतना आवेश है, कभी जाति का, कभी संप्रदाय का, कभी लोभ का, कभी पैसे का। चारों तरफ से आदमी इतना आविष्ट होता है, जैसे कहते हैं ना, भूताविष्ट आदमी, भूत से आविष्ट हो गया। एक बात पर ध्यान दें कि आवेश को शांत करना है। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी हमारी निष्पत्ति होगी ये छोटे कस्बे की बात बड़े नगरों तक पहुँचे कि आवेश शांति का हमने संकल्प लिया कि आवेश को शांत करेंगे। तो हमारा आज का एक वक्तव्य, एक सारांश, निष्कर्ष का वह यह है कि आवेश शांत बने। तो मैं सोचता हूँ अगर हम महावीर को समझने का प्रयत्न करें, कोई कहे महावीर को देखा नहीं, अरे अहिंसा को देख लो, महावीर का रूप दिख जाएगा। महावीर को देखा नहीं, शांति को देखो, महावीर दिख जाएंगे। बस ये बात, ये एक शाश्वत का जो संदेश है, और अहिंसा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हो सकेगी। ओम आत्मा।